24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। वो अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए, खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया, उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बाद हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहर हजारीबाग विष्णुगढ़ कुसुम्बा में जो घटना घटी थी, जो अपराध घटी थी, उसको लेकर पूरा हजारीबाग, पूरा झारखंड जो है इंतज़ार में था कि कब इसका खुलासा होगा। और पुलिस ने आखिरकार अपराधियों को पकड़ लिया है। और पुलिस 11 बजे रात में हजारीबाग पुलिस ने, जिसमें डीआईजी भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि क्या है पूरा मामला। जो कई तरह के इसमें मामले आ रहे थे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था उस दिन, अब एक नया धीरे धीरे मिस्ट्री जो है ओपन होते जा रहा है। पुलिस नए एंगल से जांच कर रही थी, इसीलिए पुलिस का कहना है कि लेट हो रहा था। इसको लेकर पुलिस का ये भी कहना है कि कई राजनीतिक इसको लेकर देश में, या इसको लेकर झारखंड में पूरी राजनीति हो रही थी और सही मामला दबाने की कोशिश एक तरह से आप कह सकते हैं की जा रही थी। लेकिन आखिरकार जो सही में जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं। और मामला इस तरह से एक तांत्रिक का भी आता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि झाड़ फूक वाली महिला जो है, उस मासूम की जो जान गई, उसके साथ ना ही पोस्टमार्टम में कोई दुष्कर्म पाया गया और ना ही कोई ऐसी घटना पाई गई। और फिर जो ये कहानियाँ चल रही थी इतने दिनों से कि बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ है, मर्डर तो ब्रूटल हुआ है, लेकिन करने वाले उसकी खुद की माँ की संलिप्तता आ रही है। और उसका माँ के साथ जो अवैध संबंध थे, जिसके साथ भीमराम नाम के एक व्यक्ति, उसकी आ रही है। तो शांति देवी, भीमराम और एक और इसमें अभियुक्त है जो पकड़ाए हैं, रेशमी देवी, शांति देवी और भीमराम, 3 लोग पकड़ाए हैं। और जिस तरह से घटनाएं लोग कह रहे थे कि लड़की जो है वो अपनी मां को भीमराम के साथ अवैध संबंध के साथ देख चुकी थी, जिसके वजह से उसको मार दिया गया, ये भी एंगल चल रहा था। उसके बाद ये भी एंगल था कि वो मंगला जुलूस में गई थी, उसके बाद फिर उसके साथ ऐसी घटना घटी है। और फिर ये एंगल समझ में आ रहा है कि इसकी जो माँ है, किसी तांत्रिक ने इनको बताया था कि अभी जो टाइम है, ये शुभ टाइम है बलि देने का। तो ये बलि वाला एंगल जब यहाँ पे आया, तब सबके होश उड़ गए। और जो भी हो, इस लड़की के साथ जो भी हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आपको बता दूं कि बरही में भी ऐसी घटनाएं कुछ दिन पहले आई थी, जब डायन प्रथा जो झारखंड में चल रहा था उसको लेकर था। अब इस तरह की प्रथा यहाँ भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक झाड़ फूक वाली ओझा आप कह सकते हैं, जिसको महिला, वो जो लड़की मरी है, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी माँ के कांटेक्ट में थी और बता रहे थे कि इसकी बलि देनी होगी। इस तरह का मामला यहाँ पे आ रहा है, जिसमें जो अवैध संबंध जिसके साथ था महिला का, भीमराम, उसकी संलिप्तता के साथ इस लड़की की जो है बलि उतार दी गई। और फिर पुलिस ने इसका पूरा मामला का उद्भेदन किया और फिर सामने बताइए। तो अलग अलग तरह की स्टोरियाँ यहाँ पे आ रही थी कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। पोस्टमार्टम में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया, पुलिस ने पुष्टि की है। लड़की के साथ जो आँख निकाले गए, जो लोग बयान चल रहा था सोशल मीडिया में, जो कुछ राजनीति चल रही थी, वो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक बात और निकल के इसमें आ रही है, जो भीमराम है वो किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और उनकी संलिप्तता यहाँ पे नज़र आ रही है। और सबसे आश्चर्य वाली बात है कि भीमराम जो पकड़ाए हैं इसमें, वो वहाँ पे मौजूद थे जब मीडिया बाइट लेने के लिए गई थी, वहाँ पे ये मर्डर हुआ था। तो मीडिया जब उनसे पूछ रही थी कि भाई ऐसा मर्डर हो गया है, इसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी मृत्यु के लिए फांसी होनी चाहिए। उनका बाइट रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। और उसके बाद फिर बाद में भी जब मीडिया ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस लड़की की हत्या की गई है, अभियुक्त जो अपराधी है वही कह रहा है कि उसको काट काट के, जिसने भी किया उसको काट काट के फेंक देना चाहिए। इस तरह की बात भीमराम कह रहे थे और भीमराम खुद जो है आज पकड़े गए हैं। तो अलग अलग तरह से पुलिस जांच की, इसमें टाइम लगा, बहुत तरह बयान को बदला गया। जो अपराधी हैं वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे और पॉलिटिसाइज करना चाह रहे थे इस पूरी घटना को, ताकि मामला दब जाए। लेकिन आखिरकार पुलिस ने सच सामने निकाल ही लिया। और सुनिए हजारीबाग के जो डीआईजी हैं, जो हजारीबाग के एसपी हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था।
जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था। इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी हैं, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे, भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। बच्ची का जिसके बारे में बताया जा रहा है 12 वर्ष की बच्ची थी। हाँ जी बिल्कुल। ये अवैध संबंध से जुड़ा जा रहा था, क्या मामला था? नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। भीमराम की भूमिका क्या है? डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बाद कि 24 तारीख की रात को कुसुम्बा थाना में एक घटना कारित की गई जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली, तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज़्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। जो मृतिका की माँ हैं और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं जो ओझा गुनी करती हैं और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा।
कभी अगर ज़मीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीज़ों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है वो उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीज़ें लेती थी। उनके घर में जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराव था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, मतलब माता आई हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का ज़रूरत पड़ेगा। तो मृतिका की माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है, जिसको मंदिर तो कहा जा रहा है जो भी, तो वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका उका कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं, इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगी। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा, जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, कि उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया, और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। साथ ही उसको, जो उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। तो ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोगों को मिला। सबको हम लोगों ने अरेस्ट भी किया और हम लोग इस केस को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग स्पीडी ट्रायल में ले करके जल्द से जल्द मृतिका को हम लोग न्याय दिलाएं और कठोर से कठोर हम लोग उसको दंड दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस कांड के उद्भेदन के लिए 26 तारीख को ही रिस्पेक्टेड डीजीपी मैम के द्वारा और मेरे द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। उस एसआईटी में शुभम थे, जो प्रोफेशनल आईपीएस हैं, साथ में एसडीपीओ विष्णुगढ़ थे, इंस्पेक्टर विष्णुगढ़ थे, 2 प्रोफेशनल डीएसपीस थे, कई और अन्य पदाधिकारी भी थे। साथ में कई और अन्य पदाधिकारियों ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें सदर एसडीपीओ अमित आनंद है, साथ में वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार हम लोग को निर्देश मिला। तो इन सब के कारण हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है, सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो विधि सम्मत सारे प्रोसेस हैं फॉलो किए गए हैं, आगे भी किए जाएंगे, और इस विभत्स घटना का हम लोगों ने उद्भेदन किया। आप लोग जानते हैं कि घटना कारित होने के बाद ये भीमराम ही है जिसने कि इस घटना को कई तरह के कलर देने की कोशिश की। बार बार वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास करता रहा, बट फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ वेरी गुड एविडेंस हम लोगों ने तीनों को आज अरेस्ट किया है। हाँ, जो जिसको मैंने बताया उसको तंत्र मंत्र की भाषा में संभवतः कॉलिंग स्टिक कहते हैं। तो ऐसी मान्यता है, हाँ, कॉलिंग स्टिक। तो ये जो वहाँ जो ये भक्तिनी है, जो लेडी है, अक्यूज्ड लेडी, उसके हिसाब से जो नरबली देना है वो एक कुंवारी लड़की का ही होना चाहिए। साथ में उसने ये भी उसकी माँ को कन्विंस किया कि तुम्हारी जो लड़की है ये इस पे देवास आया हुआ है। तो दोनों तरीके से उसने कन्विंस किया। अगर अपने बेटे का भला चाहती हो तो कुंवारी लड़की का, और आप लोग ध्यान देंगे कि वो जो तारीख है वो अष्टमी और नवमी का तारीख है। तो उसमें जो
कॉलिंग स्टिक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उससे वो कुछ विधि करते हैं और फिर उसको उस तरह से ब्रूटली वो किया जाता है। ये सर इसमें बातें निकल कर आई थी, जीभ काटा गया, आँख तोड़ा गया, ये भी बातें हैं सर। जो हम लोग के पास अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है या जो हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट है या जो इनिशियली ऑब्जर्वेशन था जो पीओ पे गए थे, उसमें जीभ काटने, आँख निकालने, दांत तोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि हुई? नहीं हुई है। नहीं हुई। नहीं। रेप की पुष्टि भी नहीं हुई। अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर और नहीं हुई। बलात्कार का पुष्टि हुई? वही बताए। सर ये कैसे जुड़ा है? देखिए कई बार मामले के खुलासे में जल्दी भी हो जाता है, कई बार केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके कारण हम लोग को डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करना होता है। ये जैसे कि एक केस है जिसमें अब आप लोग ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये बहुत ही एक लोकल लेवल पे घटित क्राइम है जिसमें कि खुद उसके घर के लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे में एविडेंस कलेक्शन और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि बिना पुख्ता एविडेंस के आप ऐसे लोगों पे पहले शक भी नहीं कर सकते हो, अरेस्ट की बात तो दूर है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा। तो हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। घटना कारित होने के बाद एक तरह से पूरी हजारीबाग पुलिस जो थी वो वैसे भी रामनवमी का त्यौहार था और विधि व्यवस्था की भी में भी लगी थी, साथ में अनुसंधान भी करती रही। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि बहुत अधिक समय इसमें लग गया है, कई घटनाओं में के उद्भेदन 24 घंटे में हो जाते हैं और कभी कभी समय भी लगता है। सर मृतिका की बहन भी थी सर, तो वो नहीं थी उसी घर में? घर में थी, मृतिका की बहन घर में थी। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों के सामने रिवील नहीं कर पाऊंगा जो अनुसंधान से संबंधित है, बट वो घर में ही थी। कितना दिन में चार्जशीट दीजिएगा एसपी साहब? इस बारे में चार्जशीट कितना दिन में दीजिएगा? बहुत जल्दी दे देंगे। कहा जाए सर कि बेटे की सर, जिंदगी समय। बचाने के लिए बेटी की बलि दी गई, तो कैसे देखा जा सकता है? अब शब्दों का चयन तो हमसे बेहतर आप लोग करना जानते हैं। उनका कोई राजनीतिक संबंध भी है क्या? अभी उनको बताया कि इस विषय में तो आप लोग हम अच्छा, इस तरह की कुव्यवस्था के विषय में अभी भी जो व्याप्त है, क्या बोलेंगे? देखिए इसके आप लोग अवगत हैं कि हम लोगों ने मैंने अपने एसपी यहाँ एज एसपी हजारीबाग ज्वाइन करने के बाद एक इस विषय में काफ़ी बड़ा अवेयरनेस कैंपेन किया था बरही में। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, आप लोग को याद भी होगा। उसके बाद से बरही में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। उस समय मैंने बरही को इसलिए चुना था क्योंकि उससे पहले जो घटना वो बरही में ही कारित हुई थी। बट अब डेफिनेटली हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करेंगे उस सारे एरिया में जहाँ जहाँ इस बार इस ऐसी घटना कारित होने की संभावना भी है। और ये इसमें जागरूकता एक इसका पार्ट है। दूसरा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों को हम लोग इनके विरुद्ध सख्त एक्शन लें और कठोर से कठोर इनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें। दोनों हम लोग करेंगे।